नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि भारत की सबसे टॉप लेवल जो गवर्नमेंट पोस्ट है उनकी सैलरी जो है वो कितनी रहने वाली है। जो सीरीज हमने शुरू करी थी जहां डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट पोस्ट है उनकी सैलरी या सैलरी स्लिप जो है हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक के लिए हमने ये देखा जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो भी पोस्ट रहती है गवर्नमेंट उनकी सैलरीज, उनकी सैलरी स्लिप्स देखी, डिस्कस की सैलरीज, और ऑलमोस्ट 10 गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर हमने वो स्लिप्स जो है वो डिस्कस करी है। बट मैं लेकर आया हूँ अब आपके लिए सेंटर लेवल पोस्ट, यानी कि भारत की जो टॉप लेवल पोस्ट रहती है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद मिलती है, वहाँ उनकी सैलरी जो है वो कितनी रहने वाली है। स्टूडेंट्स की डिमांड रह रही थी जिस तरह से वो केस ऑफिसर जो कि हमारी यूटी के अंदर सिविल सर्विसेज रहती है, केस ऑफिसर की सैलरी स्लिप जो है उनकी डिमांड कर रहे थे। उसी तरह से बच्चों की डिमांड ये भी थी कि सर जो आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो कितनी रहती है, ये हमें देखने को एक चाह है, क्योंकि आमतौर पे देखने को मिलता नहीं है कहीं पर भी हमें मालूम चले कि इनकी सैलरी जो है वो कितनी होती है। ना ही कोई इस पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान अपनी सैलरी खुद किसी को बताता है कि वो कितनी है। बट क्योंकि ये मच हाइप्ड पोस्ट है, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी है जिसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच है, जिसके साथ बहुत सारा एक लिगेसी अटैच है और जिसके साथ बहुत सारी रिस्पेक्ट अटैच है, तो लगता सभी को ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा सैलरी होगी इसकी। बट जितनी भी होगी वो हम सब इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने वाले हैं। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ ज़रूर मैंने आईआरएस लिखा है, एंड फुल फॉर्म ऑफ आईआरएस इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। बट आईआरएस का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी पोस्ट है जैसे कि आईएएस, ये आईएएस नहीं है। आईएएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बट क्योंकि जब यूपीएससी की बात आती है तो हमारे माइंड में स्ट्राइक सिर्फ यही करता आईएएस। बट यूपीएससी के अंडर जो है, अगेन जैसे मैंने बताया कि रास्ते होते हैं, तो यूपीएससी को क्वालिफाई करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जहां पर आप वो जॉब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मिसाल के तौर पर आप आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो एम्बेसडर्स होते हैं किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री में वर्क करते हुए। और उसी तरह से आईआरएस भी रहता है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट रहते हैं वहाँ पर ये जॉब लगती है। इट मीन्स इफ़ यू क्वालिफाई यूपीएससी एग्जामिनेशन देन देयर आर सर्टेन वेज, सर्टेन यू कैन से दैट रास्ते जहाँ पर आप चल सकते हैं। तो एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ उन चीज़ों के ऊपर। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है यूपीएससी एग्जामिनेशन की, ये चीज़ें उनको ऑलरेडी क्लियर होगी। बट इफ़ यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको ये चीज़ों के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। जैसे कि आईएएस आपने देखा टॉप लेफ्ट में, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होगी। सिमिलरली आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस होता है। और इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो सिविल सर्विसेज पोस्ट रहती है वो शो करी हुई है आपको सामने। अगर आप टोटल देखना चाहते हैं कि कितनी यूपीएससी के थ्रू जो है वो पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वो अब आप सामने देख पा रहे होंगे। टॉप लेवल पोस्ट जरूर यही बोली जाती है आईएएस, फिर आईपीएस आता है, आईएफएस आता है, देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी, इंडियन फॉरेन सर्विस भी, ये अलग अलग है। आईएफएस शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म एक की फॉरेस्ट है एक की फॉरेन में है। तो इंडियन रेवेन्यू अकाउंट सर्विसेज और भी बहुत सारी रहती है। बट हमेशा जो टॉप लेवल के टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी ख्वाहिश यही रहती है कि उनको आईएएस जो है वो वाला कैटेगरी मिले, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू वो वर्क करना चाहते हैं कंट्री इंडिया के लिए। तो बट इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो नीचे आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिनका रैंक जो है वो कम रहता है, उनको बाकी डिपार्टमेंट्स में अलॉटमेंट मिलती है। ऑलमोस्ट आपको ये पता होगा कि एक साल में 900 प्लस वैकेंसीज जो हैं यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आउट होती है। और वो 900 स्टूडेंट्स जो है वो इन्हीं सामने जो आपके डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं आप, इन्हीं में अलॉट किए जाते हैं, या यही डिपार्टमेंट्स उनको अलॉट किए जाते हैं। वो सभी 900 एस्पिरेंट्स जो होंगे जैसे ही उनकी जॉब लगती है दे विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दीज डिपार्टमेंट्स। टॉप रैंकर्स विल गो फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज। देन सिमिलरली जैसे आपका रैंक जो है वो कम होता रहेगा, बाकी डिपार्टमेंट्स में आपको जो प्रायोरिटी है वो देनी पड़ेगी। दोस्तों मिलते हैं अब अगली लिंक के ऊपर। अब आ जाते हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, सैलरी स्लिप के बारे में बात करते हैं इनकी। तो ये मेरे नॉन में एक आप कह सकते हैं फ्रेंड है या कोलीग है जो कि इस समय वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पे, सीएओ, जो कि सीजीएसटी का मेन डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स के अंडर आता है। ये उनकी सैलरी स्लिप है अगस्त के महीने की। आप एम्प्लॉय नेम देख रहे हो वो हिडन है, डेजिग्नेशन देख लीजिए, ये बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर है कस्टम्स के।
तो बहुत बड़ी पोस्ट है। सैलरी जो स्लिप है इनकी अगस्त के महीने की है, पिछले ही महीने की। लेवल 10 पोस्ट, बहुत बड़ी बात यही है जो देखने को मिल रही है, ये लेवल 10 पोस्ट है। अभी तक हमने ये देखा जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी के थ्रू लेवल 4 पोस्ट थी, अकाउंट असिस्टेंट के बारे में हमने देखा लेवल 5 पोस्ट थी, वीएलडब्ल्यू लेवल 2 है, टॉप लेवल हमने लेवल 6 भी देखा जेकेपीएसआई, हमने लेवल 8 भी देखा केएएस ऑफिसर। ये एक लेवल 10 पोस्ट है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद आपको हासिल होगी। आइए सैलरी देखती है। बेसिक पे जो रहती है लेवल 10 पोस्ट के ऊपर वो रहती है 56,100 रुपी, 56,100 रुपया, ठीक है। और जो इसकी अपर लिमिट है वो भी आप देख पा रहे होंगे, वो कितनी है 1,77,500। अब ये जो मेरे कोलीग है, मेरे जो फ्रेंड है, इनको काम करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है, 1 से 1.5 साल हुआ है। तो इनको एक जो इंक्रीमेंट है, जो ईयरली इंक्रीमेंट होती है, वो लग चुकी है। इसीलिए 56,100 से बढ़कर जो इनकी बेसिक सैलरी है वो 57,800 हो गई है। क्लियर है। नीचे आप देख पा रहे होंगे डीए डेनेंस अलाउंस जो है वो मिलता है, एचआरए मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, और टोटल सैलरी जो है ये कुल मिला के एड ऑन होकर कितनी मिल रही है हमें 1,07,906 रुपी। दोस्तों देखो 2021 बैच के हैं जो ये वर्क कर रहे हैं, 22 बैच जो है वो अभी ऑब्वियसली ज्वाइन कर चुका होगा, बट मेरा वहाँ पे कोई लिंक अप नहीं था जिनकी मैं सैलरी स्लिप आपको शो कर पाऊँ। तो अगर आप एक नई अपॉइंटमेंट होते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू, तो आपकी सैलरी जो है ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी, 2-3 हज़ार का फ़र्क रहेगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसमें सैलरी इतनी ही रहने वाली है। अच्छा, डीए की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो डीए होता है डेनेंस अलाउंस, ये ऑलमोस्ट पहले 34% था बेसिक पे का, और अभी मेरे हिसाब से ये 42% है बेसिक पे का। यानी 42% जब आप अप्लाई करेंगे 57,800 के ऊपर, तो आपको 24,276 24,276 रुपये मिलेंगे। एचआरए जो है ये डिपेंड करता है किस सिटी में, किस स्टेट में आप वर्क कर रहे हो, और अगर मेट्रो सिटीज़ है तो एचआरए ज़्यादा होता है, नॉर्मल सिटीज़ में एचआरए कम होता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस। तो ये 15,606 है, 17% भी होता है, 18% भी होता है, 22% भी होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो टोटल सैलरी मैंने आपको बता दी 1,07,000 बन रही है इनकी। आइए डिडक्शंस पे आते हैं। तो डिडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन है एम्प्लॉयड टीयर 1, ये एनपीएस की डिडक्शन है 8,208 रुपी। न्यू पेंशन स्कीम के तहत इनके डिडक्ट किए जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया ये जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है, टैक्स स्लैब के अंदर आती है, दैट्स द रीज़न दे हैव टू पे इनकम टैक्स ऑल्सो। और इनकम टैक्स जो है इनको कितना पे करना पड़ रहा है मंथली 7,000 रुपी। और ये भी मैं बता दूं शुरुआती महीने में वो 7,000 रुपये ज़रूर ले रहे होंगे जो इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट के हैं। खुद भी ये डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं और इनको पे तो करना ही है इनकम टैक्स। बट जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज होने शुरू हो जाता है, यानी जनवरी फरवरी मार्च के महीने में जो इनकम टैक्स होता है, जितना भी बचा हुआ होता है वो सारा पे करना होता है। ऑलमोस्ट आधी आधी सैलरी जो है वो इनकम टैक्स में ही चली जाती है। तो यहाँ पर आप देखो गवर्नमेंट रिकवरीज जो हैं वो 16,000 के करीब है गवर्नमेंट रिकवरीज। और ये जो ग्रॉस सैलरी है 1,07,906, यहाँ से जब आप रिकवरीज को डिडक्ट करेंगे तो जो आपकी टोटल सैलरी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी वो एक बार देख लेते हैं। हाँ, नेट पे सैलरी दैट कम्स आउट टू बी 91,448 रुपी। So this one is a salary slip of IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज चीफ अकाउंट ऑफिसर के तहत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आपके माइंड में और एक हमेशा से डाउट रहता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद सैलरी जो है वो कितनी रहती है वो क्लियर हुआ होगा। और काफ़ी हद तक आपको पता चला होगा कि एक आईआरएस ऑफिसर की जो सैलरी है वो कितनी रहती है। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिमांड इसके बाद रहती है कि सर आईएएस की सैलरी स्लिप शो करें आप, या फिर आईएफएस की शो करे, देखो बेसिक पे उनकी भी इतनी ही रहती है, पे लेवल 10 ही रहता है, 56,100 से ही शुरू होती है। अलाउंसेस में ज़रा सा फर्क ऊपर नीचे हो सकता है। डीए तो उतना ही रहेगा, एचआरए डिपेंड करता है किस सिटी में वो वर्क कर रहे हैं। तो अलाउंसेस हो सकता है 1-2 अलाउंस उनको और मिला हो, ऐड ऑन करके ऑलमोस्ट सैलरी जो है वो लगभग इतनी ही निकल कर आएगी। बेसिक से पे जो है वो क्योंकि सेम है तो टोटल सैलरी जो है वो भी ऑलमोस्ट इतनी ही निकल कर आएगी। तो अब आपको बार बार अलग अलग पोस्ट के ऊपर जो है उनकी सैलरी स्लिप शो करने का कोई मतलब नहीं बनता और ना ही आपको ज़रूरत है वो देखने की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो के जरिए ज़रूर क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अ टॉप लेवल पोस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, जो कि जेकेएस ऑफिसर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर है। टॉप लेवल पोस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉट पावर्स, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वो हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अनजा हिंद।